कोर्ट ने एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें रियासत के फैसले को चैलेंज किया गया था कि बैनुल अक़वामी बुकर प्राइज जीतने वाली बानो मुश्ताक को इस साल मैसूर दसरा त्योहार के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया। बेंच के जज विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि इस मुल्क का आइन क्या है। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले को चैलेंज किया था जिसमें रियासत के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गयी थीं। दसरा का त्योहार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रियासत का ये फैसला इनके आर्टिकल 25 के हुकूक को मुतासिर करता है। आर्टिकल 25 शहरियों को मजहबी आज़ादी देता है, यानी अपने मजहबी अकायद की पैरवी और इसकी तबलीग करने की आज़ादी। वकील ने अदालत को बताया कि ये तकरीब मुकम्मल तौर पर सेक्युलर नहीं है, बल्कि इसमें मजहबी या रूहानी रंग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रियासती तकरीब करार दिया और कहा कि ये कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। अदालत ने वकील से पूछा कि रियासत कैसे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान फर्क कर सकती है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें बताया गया कि 2017 में भी एक दरख्वास्त गुजार ने मुस्लिम कम्युनिटी के डॉक्टर निसार अहमद के साथ इस तकरीब में हिस्सा लिया था। बेंच ने वकील से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है और 2017 में दरख्वास्त गुजार के मजहबी आज़ादी के हक पर कोई असर नहीं पड़ा। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मैसूर दसरा सिर्फ किसी एक मजहब तक महदूद नहीं है। इन्होंने कहा ये वो त्योहार है जिसमें हर जात और मजहब के लोग खुशी के साथ शिरकत करते हैं। वजीर आला ने कहा कि कुछ ग्रुप्स ने गलत मालूमात के जरिए मुआशरे में तक़सीम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलने वाले मौक़िफ़ को बरकरार रखा। इन्होंने मजीद कहा कि मैं दुआ करता हूं कि देवी चामुंडेश्वरी तक़सीम करने वाले जहनों को समझ अता करें। सिद्धरामैया ने रिवादारी, इत्तेहाद और तनू के उसूलों की अहमियत को दोहराया और कहा कि ये फैसला सेक्युलरिज्म और समाजी हम आहंगी की फतह है।